करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल। मडगाव वर्सेस बांदेश्वर शिवलिम या दोन बलाढ्य क्रिकेट संघांची ग्रंथिका ही प्राथमिक फेरीमध्ये जुळते. नाणेफेक जिंकून प्रथम घुमटेश्वर क्रिकेट संघाचा क्षेत्ररक्षणाचा निर्णय. स्ट्राइक एंडला फलंदाज रजत कुडाळकर आणि नॉन स्ट्राइक एंडला पुष्कराज. गोलंदाजी मार्गवर पहिलं षटक घेऊन गोलंदाज गुरुशांत हा सज्ज होतो. एक गुरुशांत उर्फ मँडिस वेगवान शैलीचा गोलंदाज. बॅटिंग पॉवर प्लेचं पहिलं अनिवार्य पॉवर प्लेचं पहिलं षटक आणि दोन खेळाडूचे 30 घेऱ्याच्या बाहेर. हुरपी जसा चेंडू होता यावेळी मात्र टोलावला जातोय. चेंडू एकेरी धावेसाठी जातो. या एकेरी धावेने संघाची सांघिक धावसंख्या सुरुवात होते. ती फलंदाज रजत कुडाळकर याच्या फळीतनं एक धाव. दोन चेंडूंचा खेळ समाप्त. उपांत्य फेरीमध्ये प्रवेश करतोय म्हणजे क्वार्टर फायनल मध्ये प्रवेश करतोय RV11 कोरगाव क्रिकेट संघ. उपांत्य फेरीमध्ये प्रवेश. महत्वपूर्ण सामना. गोलंदाजी मार्गवर गुरशांत उर्फ मेंडिस. स्ट्राइक एंडला पुष्कराज. शॉर्ट ऑफ द लेन पद्धतीचा चेंडू ऑन साइडला टोळवण्याचा प्रयत्न परंतु चेंडू मात्र निर्धाव टाकण्यात गोलंदाज यशस्वी ठरतोय. उजव्या हाताच्या फलंदाजाला क्षेत्ररक्षणाचं प्रदर्शन. डीप स्क्वेअर लेग डीप काव कॉर्नरचं दोन क्षेत्ररक्षक आपल्याला 30 सर्कलच्या बाहेर दिसतात. एक शॉर्ट फाईन लेग एक मिड ऑन क्षेत्ररक्षण हे मात्र फलंदाजाला. यावेळी मोठा फटका टोलवण्याचा प्रयत्न. झेल घेण्याची संधी. झेल टिपतोय पुष्कराज. याची छोटेखानी खेळी समाप्त होत पहिला हादरा बसतोय तो फलंदाजी करणाऱ्या संघाला. धावसंख्या मात्र स्थिरावते. एक धाव एका गड्याच्या मोबदल्यात. प्रथम फलंदाजी करत असताना नाणेफेक हारून फलंदाजी करणारा शिवोलीम क्रिकेट संघ.
वर एका गड्याच्या मोबदल्यात हा रुंदा किरणपाणी नावाजलेलं मैदान वेदांत 11 हरमल आपण पाहत आहेत. एका भव्य टेनिस बॉल क्रीडा स्पर्धा पंचायत आणि म्युन्सिपाल्टी लेवल गोवा सिंधुदुर्ग मर्यादित आपण अनुभवतोय. आजचा पहिला दिवस आणि दुपारच्या सत्रातील महत्त्वपूर्ण सामना. और जसा चेंडू होता यावेळी कव्हरच्या दिशेने टोलवला जातोय. नरेश आसुर्डेकर आमच्या स्क्रीनवर येतोय. सुरेख असं मात्र क्षेत्ररक्षण त्याच्याकडे पाहायला मिळत आहे. एकेरी धावेने संघाची सांघिक धावसंख्या बदलते. सांघिक धावसंख्या परावर्तित होते ती 2 धावा धावफलकावर. उजव्या हाताचा फलंदाज रजत कुडाळकर स्ट्राईक एंडला. रिव्हर्स स्वीप खेळण्याचा प्रयत्न याही वेळी असफल ठरतोय. तब्बल 2 प्रयत्न रजत याचे असफल ठरतायत. चेंडू निर्धाव टाकण्यात गोलंदाज यशस्वी ठरतोय. एक महत्त्वपूर्ण गडी पुष्कराज याच्या रूपाने माघारी परतवणारं महत्त्वपूर्ण अनिवार्य पॉवर प्लेच्या पहिल्या षटकामध्ये फक्त 2 धावा खर्च करणारं असं पहिलं षटक गुरुशांत उर्फ मेंडिस याचं होतंय समाप्त. आणि पहिल्या षटकाच्या सांगतेखेर धावफलकावर 2 धावा आपल्याला दिसत आहेत एका गड्याच्या मोबदल्यात. चा गोलंदाज सज्ज होतोय दुसरे षटक घेऊन. मैदानाचा विचार केला 5 षटकांचा सामना, त्यामुळे 5 षटकांमध्ये तब्बल 60 गाठावी हा प्रथम फलंदाजी करणाऱ्या संघाचा इरादा आणि त्याच आत्मविश्वासाने त्याच इराद्याने मात्र फलंदाजी करतोय तो फलंदाजी करणारा बांदेश्वर शिवोलीम क्रिकेट संघ. आतापर्यंत 2 धावा एका गड्याच्या मोबदल्यात सावध आणि सन्मानजनक सुरुवात. तर दुसऱ्या बाजूने नरेश आसुर्डेकर याच्या नेतृत्वाखाली मात्र उभारलेला घुमटेश्वर केपीएम क्रिकेट संघ या महत्त्वपूर्ण सामन्यादरम्यान आतापर्यंत पहिल्या षटकादरम्यान धारदार गोलंदाजी ती गुरुशान उर्फ मेंडिस याची 2 धावा एक गडी बाद करतोय. आता अंतरिम 4 षटकांचा खेळ हा बाकी आणि समोर आहे नवीन फलंदाज शिवराम. प्रजेश उर्फ विकी नाईक हा सज्ज गोलंदाजी मार्कवर. विकी याचा पहिला चेंडू फुलटॉच पद्धतीचा ऑन साइडला मात्र भिरकटवून दिला जातोय. चेंडू हा मात्र डीप मिड विकेट सीमारेषा उल्लंघन करत नेत्रदीपक षटकाराची जोड ही धावफलकावर होत 6 धावांनी धावसंख्या परावर्तित होते. धावसंख्या पोहोचते ती मात्र धावफलकावर 8 धावा एका गड्याच्या मोबदल्यात. खेळण्याचा प्रयत्न परती करतोय गोलंदाज. निर्णायक निर्धाव चेंडू टाकण्यात यशस्वी ठरतोय तो विकी नाईक. धावसंख्या ही मात्र स्थिरावते ती 8 धावा धावफलकावर. पहिला चेंडू काहीसा फुलटॉच पद्धतीचा त्यावर षटकार. त्यानंतर दुसरा चेंडू गोलंदाज परती करतोय. धावसंख्या 8 या धावफलकावर रोखते. यॉर्कर लेन पद्धतीचा चेंडू होता. यावेळी ऑन साइडला दिशा दिली जाते. डीप मध्ये क्षेत्ररक्षक आहे. एक धाव तर पूर्ण केली जाते. जोपर्यंत क्षेत्ररक्षक चेंडूवर ताबा मिळवतोय एकेरी धावेवर समाधान हे मानलं जातंय आणि त्याच एकेरी धावेने धावसंख्या परावर्तित होते ती 9 धावा धावफलकावर. मैदानाचा विचार केला तर 60 ते 70 धावसंख्या ही गरजेची, कारण फलंदाजांना नंदनवन ठरणारी अशी खेळपट्टी आरोंधा किरणपाणी मैदान आणि वेदांत 11 हरमल हे बहारदार असे सामने. आखूड पद्धतीचा चेंडू होता. यावेळी मात्र कव्हरच्या डोक्यावरनं टोलवला जातोय. परिणामी दिलीपचा क्षेत्ररक्षक चेंडूवर ताबा मिळवतोय. जोपर्यंत पळतीची फेक होते दुहेरी आकड्यात धावफलक परावर्तित होतोय ते 10 धावा धावफलकावर. पंचायत आणि म्युन्सिपाल्टी लेवल 2 ओव्हरसेस खेळाडू अशा काही रूपात असलेली क्रीडा स्पर्धा ही आपण अनुभवतोय. स्पर्धेचा पहिला दिवस आणि महत्त्वपूर्ण दुपारच्या सत्रातील सामने हे प्रगतीपथावर. बदलारित्याच्या साहाय्याने टोलावलेला कव्हरच्या दिशेने फटका. पुन्हा एकदा डीपचा क्षेत्ररक्षक चेंडूवर ताबा मिळवतोय, परंतु एकेरी धावेवर समाधान हे मानलं जातंय. एकेरी धावेने धावसंख्या परावर्तित होते ती नेल्सन फिगरमध्ये धावफलकावर 11 धावा एका गड्याच्या मोबदल्यात. मागचा सामना RV 11 कोरगाव क्रिकेट संघ महेश भाईडकर उर्फ मॅडी याच्या 2 षटकारांच्या जोरावर आपल्या बाजूने खेचतोय आणि महत्त्वपूर्ण पुढील फेरीमध्ये प्रवेश करतोय.
आखूड पद्धतीचा चेंडू फाईन लेगच्या डोक्यावरनं फटका, क्षेत्ररक्षक कोणी नाही तिथे. डीप फाईन लेग सीमारेषा उल्लंघन करेल आणि नेत्रदीपक चौकाराची जोड धावफलकावर होत विकी नाईक याच्या गोलंदाजीच्या अंतिम चेंडूवर टोलावलेला फटका हा 4 धावांनी धावफलक परावर्तित करतोय. 15 धावा धावफलकावर एका गड्याच्या मोबदल्यात. कमिंग सून ज्या क्रीडा स्पर्धेला संबोधलं जाईल ती साऊथ गोवा प्रीमियर लीग आणि त्या साऊथ गोवा प्रीमियर लीगचे ओनर गोलंदाजी मार्गवर गोलंदाज वरद दाभोलकर सज्ज. उजव्या यष्टीच्या बराच बाहेरचा चेंडू अनुभवी पंच वाईडची खूण दर्शवतायत. एकेरी धावेने धावसंख्या परावर्तित होते. धावफलक पोचतोय तो 16 धावा या धावफलकावर. लागोपाठचे 2 अवांतर चेंडू दंडात्मक धावेने धावसंख्या परावर्तित होते. धावसंख्या पोचते ती 17 धावा धावफलकावर. तब्बल एका गड्याच्या मोबदल्यात तिसरं षटक हे प्रगतीपथावर. और पे जसा चेंडू होता फटका फसतोय. जेलखाली क्षेत्ररक्षक येतोय. तिसऱ्या गड्याच्या रूपात फलंदाज श्रीराम याची छोटेखानी खेळी समाप्त होत तिसरा हादरा बसतोय तो फलंदाजी करणाऱ्या बांदेश्वर शिवोलीम क्रिकेट संघाला. धावसंख्या स्थिरावते ती 17 धावा 2 गड्यांच्या मोबदल्यात.
अंदाज विन्सिस सिल्वेरा याचा साथ देण्यासाठी प्रकाश याची वर्णी ही नॉन स्ट्राईक एंडला लागते. स्ट्राईक एंडला विन्सिस सिल्वेरा हा ओव्हरसीज खेळाडू सज्ज. उजव्या यष्टीच्या बराच बाहेरचा चेंडू वाईडची अपेक्षा ही मात्र सफल ठरते, कारण चेंडू हा मात्र फलंदाजाच्या कक्षेत होता. त्यामुळे चेंडू हा निर्धाव असल्याची खूण पंच दर्शवत आहेत. एका निर्धाव चेंडूने तिसऱ्या षटकाची सांगता होते. 3 षटकांचा खेळ हा समाप्त होतोय. वरद दाभोलकर सुरेख आणि भेदक गोलंदाजीचं पृथक्करण दाखवत तब्बल 3 षटकाची सांगत आहोत. धावसंख्या ही मात्र स्थिरावते. ती प्रतिषटक 6च्या सरासरीने 18 धावा 3 गड्यांच्या मोबदल्यात. वैयक्तिक कोट्यातील पहिलं सांघिक चौथं षटक घेऊन गोलंदाज राईट आर्म ओव्हर द विकेट सज्ज होतोय. गोलंदाजी मार्गवर अक्षय जोगळे गोमटेश्वर केपीएम क्रिकेट संघाकडनं. ऑन साईडला यावेळी वळवला जातोय चेंडू. शॉर्ट फाईन लेगचा क्षेत्ररक्षक चेंडूवर ताबा मिळवतोय. तोपर्यंत एकेरी धाव ही सहजगत्या पूर्ण केली जाते आणि एकेरी धावेने संघाची सांघिक धावसंख्या बदलते. सांघिक धावसंख्या परावर्तित होते. ती धावफलकावर 19 धावा ती 3 गड्यांच्या मोबदल्यात. चौथं षटक हे प्रगतीपथावर. आता मात्र उजव्या यष्टीच्या बराच बाहेरचा चेंडू. अनुभवी पंच पुन्हा एकदा वाईडची खूण दर्शवत आहेत. एकेरी धावेने धावसंख्या परावर्तित होते. ती 20 धावा धावफलकावर. मुख्य पंच प्रकाश, स्क्वेअर लेग पंच संदीप रुद्रेसर अशी काही पंचांची जोडी ही सामन्यादरम्यान दिसते. ती महत्त्वपूर्ण असा सामना. मोठा फटका टोलवण्याचा प्रयत्न विन्सिस सिल्वेरा याचा असफल ठरतोय. फलंदाज मतीन खान याच्या हातामध्ये चेंडू विसावतोय. विन्सिस सिल्वेरा या मात्र ओव्हरसीज खेळाडू काही करामत काही चौफेर फटकेबाजी करेल अशी आशा अपेक्षा होती. ती अपेक्षा मात्र फोल ठरवली जाते. आपल्या संघाला तो निराशेच्या खाईत लोटत चौथा खेळाडू माघारी परततोय. धावसंख्या स्थिरावते. ती 20 धावा 4 गड्यांच्या मोबदल्यात. बांदेश्वर शिवोलीम क्रिकेट संघ. चाल करू शकते आणि त्याच आक्रमक फलंदाजीच्या आत्मविश्वासाने फलंदाज राजेश हा सज्ज होतोय. स्ट्राईक एंडला साथ देण्यासाठी फलंदाज प्रकाश याचा. गोलंदाजी मार्गवर सज्ज होतोय तो अक्षय जोगळे पुढचा चेंडू घेऊन. रिव्हर्स स्वीप खेळण्याचा प्रयत्न याही वेळी असफल ठरतोय. परिणामी चेंडू निर्धाव टाकण्यात गोलंदाज यशस्वी ठरतोय. धावसंख्या ही मात्र स्थिरावते. ती 20 धावा धावफलकावर. 20 धावा धावफलकावर तब्बल 4 गड्यांच्या मोबदल्यात. 4 शिलेदार हे माघारी परततात. ते बांदेश्वर शिवोलीम क्रिकेट संघाचे. आतापर्यंत 4 गड्यांच्या मोबदल्यात धावफलकावर 20 धावा. ती चौथं षटक हे प्रगतीपथावर. मधल्या एसटीवरचा चेंडू ऑन साईडला वळवला जातोय. शॉर्ट फाईन लेगचा चाणाक्ष नजरेचा क्षेत्ररक्षक सुरेख कसं क्षेत्ररक्षण करतोय. संभाव्य धाव तो रोखतोय. धावसंख्या ही मात्र स्थिरावते. ती 20 धावा या धावफलकावर. 20 धावा ह्या धावफलकावर. इथे मात्र मोठी फलंदाजी मोठे फटकेबाजी करावी लागेल. ती फलंदाजी करणाऱ्या संघाला एका सन्मानजनक धावसंख्येच्या दिशेने वाटचाल करावी असेल तर. अक्षय जोगळे पुन्हा एकदा सज्ज होतोय गोलंदाजी मार्गवर. अक्षय जोगळे याचा चेंडू अलगद स्टिअर केला जातोय. स्क्वेअर कटचा बहारदार असा फटका. जोपर्यंत विकी नाईक चेंडूवर ताबा मिळवतोय. एकेरी धावेवर समाधान हे मानलं जातंय. एकेरी धावेने संघाची सांघिक धावसंख्या बदलते. सांघिक धावसंख्या परावर्तित होते. ती 21 धावा धावफलकावर. चौथं षटक हे प्रगतीपथावर. म्हटलं जातं दगडासारख्या कठीण परिस्थितीवर घाव घालण्याची जिद्द असली की मूर्तीसारखी सुंदरता ही आयुष्याला लाभते. त्यामुळे दगडासारख्या कठीण परिस्थितीवर मात करायची असेल तर मोठे फटके हे फलंदाजांना टोलवावे लागतील आणि त्याच आत्मविश्वासाने त्याच इराद्याने ते सज्ज होत आहेत आणि आजचा संघर्ष नक्कीच उद्याचे सामर्थ्य निर्माण करेल. त्यामुळे येत्या काळामध्ये चौफेर फटकेबाजी एका सन्मानजनक दिशेकडे वाटचाल करू शकते.
बघता बघता 4 षटकांचा खेळ हा समाप्त होतोय आणि 24 चेंडूच्या सांगतेकर फक्त 22 धावा 4 गड्याच्या मोबदल्यात काहीशी नाजूक स्थिती फलंदाजी करणाऱ्या बांदेश्वर शिवोलीम क्रिकेट संघाची दिसते. आता ज्या षटकाला स्लॉक ओव्हर संबोधलं जातं त्या स्लॉक ओव्हरचा खेळ बाकी आणि ती महत्त्वपूर्ण जबाबदारी घेण्यासाठी गोलंदाज घोमटेश्वर केपेम क्रिकेट संघातर्फे संकेत कोरगावकर हा मात्र युवा आणि बहारदार धारदार असा गोलंदाज सज्ज होतोय. तो गोलंदाजी मार्कवर तर समोर आहे फलंदाज तो प्रकाश वेर्णेकर. यानंतर सामना होतोय RV11 कोरगाव वर्सेस धारगड. दोन्ही संघाच्या कर्णधारांना विनंती आहे त्वरित नाणेफेकीसाठी यायचं आहे. दाजी कुडव कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये यायचं आहे. शेवटच्या 6 चेंडूचा खेळ पहिल्या इनिंगचा बाकी. ऑन साइडला टोलवण्याचा प्रयत्न परंतु चेंडू एवढा वेगवान होता की यष्टीरक्षक मतीन याच्या हातामध्ये चेंडू विसावतोय. परिणामी चेंडू निर्धाव टाकतोय. धावसंख्या स्थिरावते ती 22 धावा धावफलकावर. वेगवान शैलीचा गोलंदाज पहिला चेंडू निर्धाव टाकतोय. संकेत 5 चेंडूचा खेळ बाकी. संकेत कोरगावकर पुन्हा एकदा सज्ज. आकुड पद्धतीचा चेंडू बहारदार असा फटका तो पॉइंटच्या डोक्यावरनं डीप पॉइंट सीमारेषा लगत सहजगत्या उल्लंघन करतोय. नेत्रदीपक असा फटका हा मात्र काही सुस्थितीत नेणारा फटका. फलंदाज राजेश याच्या फळीतनं निघत प्रकाश याच्या फळीतनं निघत 4 धावांनी धावसंख्या परावर्तित होते. ती फलकावर 4 गड्यांच्या मोबदल्यात अंतिम षटक हे प्रगतीपथावर. सुरेख पद्धतीचा चेंडू उजव्या यष्टीच्या किंचितचा बाहेरचा. फलंदाजाला चेंडू हा मारण्याजोगा होता कारण सुरेख पद्धतीचा वाईड यॉर्कर हा फलंदाजाला काहीसा विचार मंथन करण्यास प्रवृत्त करतोय आणि स्लॉक षटकामध्ये प्रमुख अस्त्र ज्याला संबोधलं जातं ते वाईड यॉर्कर आणि तेच वाईड यॉर्कर टाकत फलंदाजाला काहीसा अडचणीच्या कचाट्यात आणतोय. तो मात्र गोलंदाज संकेत कोरगावकर. सज्ज होतोय पुन्हा एकदा गोलंदाज. याही वेळी यॉर्कर लेन पद्धतीचा चेंडू परंतु ऑन साइडला अलगद दिशा दिली जाते. जोपर्यंत डीप लॉंग ऑनचा क्षेत्ररक्षक वरद दाभोलकर क्षेत्ररक्षण करतोय काहीशी चूक करतोय परंतु एकेरी धावेवर समाधान मानत स्वतःकडे स्ट्राईक ठेवण्याचा प्रयत्न करतोय. तो फलंदाज राजेश एकेरी धावेने धावसंख्या परावर्तित होते ती 27 धावा धावफलकावर. विजयाचं स्वप्न तर प्रत्येक संघ पाहतोय परंतु आजच्या दिवसामध्ये उपांत्य फेरीचा प्रमुख मानकरी कोण असेल ही येणारी वेळ येणारा काळ मैदानावर सांगेल आणि त्याच प्रश्नाचे उत्तर देणारे सामने हे मैदानावर. काहीसा आखूड पद्धतीचा चेंडू. याही वेळी मात्र पंचांचा इशारा वाईडचा आमच्याकडे येतोय कारण अतिरिक्त उसरी घेणारा चेंडू होता त्यामुळे स्क्वेअरलेग पंच प्रकाश हा चेंडू वाईड असल्याची खूण दर्शवतायत. एकेरी धावेने धावसंख्या परावर्तित होते ती 28. दंडात्मक धाव ज्या धावेला संड्रिक धावही संबोधलं जातं त्या धावेने धावसंख्या परावर्तित 28 4 गड्यांच्या मोबदल्यात. यॉर्कर लेन पद्धतीचा चेंडू ऑन साइडला यावेळी उडवला जातोय. मिड विकेटच्या डोक्यावरनं बेधुंद आणि बेधडक असा फटका. चेंडू आर पार सीमारेषा पार षटकार. आत्मविश्वासाने घेतलेली आपल्याकडे स्ट्राईक या षटकाराने तो प्रत्युत्तर देतोय. 6 धावेने धावसंख्या परावर्तित करतोय. तो 34 संघाला एका सुस्थितीत नेतोय. तो बांदेश्वर शिवोलीम क्रिकेट संघ 34 धावा 4 गड्यांच्या मोबदल्यात. समोर आहे फलंदाज पुन्हा एकदा राजेश. यॉर्कर लेन पद्धतीचा चेंडू. याही वेळी यष्टीरक्षक जगतोय. मतीन खान याच्या हातामधनं चेंडू हा मात्र सुटत 22च्या रूपाने चौकाराची नोंद ही धावफलकावर होते. डीप फाईन लेग सीमारेषा उल्लंघन करत 4 धावांनी धावसंख्या परावर्तित होते ती 38 धावा धावफलकावर. 4 धावांनी धावसंख्या पोहोचते
38 धावा धावफलकावर. विजयासाठी 39 धावांचं कडवं आणि छोटे खाणी असं लक्ष ठेवतोय. तो मात्र प्रतिस्पर्धी क्रिकेट संघासमोर 39 धावांचा पाठलाग हा कशा प्रकारे केला जातोय. नरेश आसुंडेकर आणि त्याचे संघ सहकारी 39 धावांचा पाठलाग हा सहजगत्या करण्यात यशस्वी ठरत आहेत. काय दुसऱ्या बाजूने बांदेश्वर शिवोलीम क्रिकेट संघाचे शिलेदार 39 धावांचं रक्षण करण्यात यशस्वी ठरत आहेत. कारण जरी आपण फलंदाजीमध्ये कमी पडलो परंतु हीच कमी आपण गोलंदाजीमध्ये भरून काढू या आत्मविश्वासात दुसऱ्या बाजूने गोलंदाजी केली जाते. काय दुसऱ्या बाजूने एक छोटे खानी उद्दिष्ट जे फलंदाजांना नंदनवन ठरणारी अशी खेळपट्टी पहिल्या काही षटकादरम्यान समाप्त करतोय. हा सामना घुमटेश्वर केपीएम क्रिकेट संघ दुसऱ्या इनिंगमध्ये काय घडतंय काय बिघडतंय हे सांगण्यासाठी माईकवर येथील आमचे सहकारी निलेश पारसेकर. धन्यवाद. धारगड कॅप्टन दोनों टीमी कॅप्टन मागचे बेगीन हांगासर टॉसा खातीर येवपाचे. नेक्स्ट मॅच आसतली क्वार्टर फायनलची मॅच in which we'll come to know which team will qualify. The first team to qualified in the semi-final. बांदेश्वर शिवोलीम टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 38 रन बनाए और घुमटेश्वर मारगांव टीम के सामने 39 रनों का लक्ष्य रखा है. तो लगभग 8 रन प्रति ओवर के हिसाब से ये रन बनाने होंगे. सिटी ऑफ धारगढ़ और आरबी 11 कोरगांव के बीच में अगला क्वार्टर फाइनल का मुकाबला इस मैदान के अंदर खेला जाएगा. दो सलामी बल्लेबाज घुमटेश्वर मारगांव की तरफ से प्रजेश और मतीन, ये दो सलामी बल्लेबाज 39 रनों की आवश्यकता है. लगभग 8 रन प्रति ओवर के औसत से रन बनाने होंगे. कोई बड़ा टारगेट नहीं, लेकिन गेंदबाजी अच्छी करनी होगी. एक आध दो विकेट अगर जल्द निकल जाते हैं तो शायद रोमांच हो सकता है. सिटी ऑफ धारगढ़ के कप्तान यहां पर पहुंच चुके हैं. गेंदबाज तैयार विंसी सिल्वेरा और बल्लेबाजी के लिए मतीन और प्रजेश. 39 रन, 30 गेंदों का खेल और 39 रनों की आवश्यकता. कुछ आखिरी क्षणों में आखिरी जो बल्लेबाज था शायद 2 गेंदों में बड़े शॉट्स, उसके बदौलत यहाँ पर फाइटिंग टोटल रखने में कामयाब रही. बांदेश्वर शिवोलीम की तरफ से मैच का इशारा अता हुआ. शुरुआती के तौर पर पहली गेंद लेकर विंस सिल्वेरा, सामने है प्रजेश.
हेलीकॉप्टर स्टाइल में खेला हुआ ये स्ट्रोक था, इनसाइड आउट, बाउंड्री के नजदीक इस गेंद को रेखा जाएगा और जी नहीं, थोड़ी सी खराब फील्डिंग में कहूंगा। आपके पास उतना टारगेट है नहीं, लेकिन आपको हर रन रोकने का प्रयास करना होगा। RB11 कोरगांव टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंद पर और एक बड़ा शॉट, वहां पर खिलाड़ी मौजूद और इस बार नहीं चुकेंगे। पुष्पराज के हाथों में गेंद थी और पहला झटका लगता हुआ गुमटेश्वर मारगांव क्रिकेट टीम के लिए। टूर्नामेंट को आप टेनिस क्रिकेट लाइव के माध्यम से ये प्रतियोगिता पूरे विश्व में दिखाई जा। नए बल्लेबाज मैदान के अंदर तीसरे नंबर पर सरवन्ना, नए बल्लेबाज मतीन का साथ देने के लिए विंसी के लिए मिलती हुई पहली सफलता। और एक खूबसूरत स्ट्रोक, लेकिन पुष्पराज के हाथों में एक बार फ्लैट शॉट था। बहुत ही बढ़िया खूबसूरत कैच है ये, निगाहें जमा के रखी आंखों पर, और ये बेहतरीन लगातार 2 गेंदों में विंसी के लिए मिलती हुई दूसरी सफलता, एक बार फिर से डीजे के साथ। तो गुमटेश्वर क्रिकेट टीम हमेशा इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेती है। हैट्रिक का मौका अभी भी जारी रहेगा। एक अतिरिक्त रन स्कोर कार्ड के ऊपर स्कोर आगे पहुंचता हुआ 5 रन। विंसी एक बार फिर से मैदान के अंदर, हैट्रिक के मौका रहेगा, क्योंकि लगातार पिछले 2 गेंदों में हल्की सी ड्राइव करना चाहते थे। अंचेलो अपने 1 रन से खाता खोलते हुए 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 6 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। पहला ओवर जारी। सरवन्ना स्ट्राइक एंड पर रहेंगे और हवा में गेंद है, ये मौका हो सकता है। मिड ऑन पे खिलाड़ी गेंद के नीचे, और एक खूबसूरत कैच। मुश्किल हो जाता है ऐसे कैचेस लेना, लेकिन श्रीराम ने आंखें निगाहें जमा कर रखी और तीसरी सफलता मिलती हुई। अच्छी शुरुआत में कहूंगा बांदेश्वर सिवोलिम टीम के लिए। लक्ष्य का पीछा करना है 39, लेकिन बिल्कुल कड़ा मेहनत करती हुई गेंदबाज, खास करके विंसे ने 3 विकेट हासिल करते हुए
जवाब में पहले 5 गेंदों का खेल खत्म होने के बाद स्कोर पहुंचा है 6 रन 3 विकेट के नुकसान पर। विंसेंट सिल्वेला एक बार फिर से गेंदबाजी का मोर्चा संभालते हुए अच्छी गेंद अंदर की तरफ लाने का प्रयास किया था, लेकिन सम्मानजनक खेला इस बार एंजेलो ने। पहले ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 6 रन 3 विकेट के नुकसान में, यानी कि 24 गेंदों का खेल बाकी। अभी भी 33 रनों की आवश्यकता है और उनके पास बची है 7 विकेटें। एक बार फिर से डीजे बांदेश्वर सिवोलिम टीम के लिए। और गोमटेश्वर की अगर बात करें तो उनके पास अभी भी एक दाएं हाथ का बल्लेबाज गुरु प्रसाद आरुस्कर उनकी टीम में शामिल है। लेकिन उससे पहले यहां पर साझेदारी बनाने की कोशिश करेंगे राहुल और अंजेलो। लेदर क्रिकेट खेलते हुए, लेदर के साथ टेनिस भी खेलता हुआ ये खिलाड़ी गेंदबाज प्रकाश। सामने है बल्लेबाज राहुल। चेंज ऑफ पेस, थोड़ी सी गति परिवर्तन, लेकिन फुल टॉस लेकर इस गेंद को खेला है कवर क्षेत्र की दिशा में और दूसरे रन का प्रयास होगा। डायरेक्ट हिट लगती तो शायद काफी क्लोज मामला हो सकता था। थोड़ा सा फंबल, उसका पूरा फायदा उठाते हुए दो ही बल्लेबाज। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। 2 रन के साथ स्कोर आके पहुंचता हुआ 8 रन। एक बार फिर से धीमी गति की फ्लाइटेड गेंद थी और बिल्कुल बढ़िया स्ट्रोक में कहूंगा, इनसाइड आउट खेलना चाहते थे, लेकिन फिर से 2 रन लेने में कामयाब। 2 रन के साथ धीरे धीरे विजय की ओर बढ़ते हुए गोमटेश्वर मरगांव स्कोर आगे पहुंच चुका है 10 रन। अभी भी 29 रनों की है आवश्यकता और आपके पास बाकी है 22 गेंदें। बिल्कुल बढ़िया माहौल है क्रिकेट के लिए। काफी दर्शक इस मैदान के ऊपर क्रिकेट का आनंद लेते हुए वेदांत 11 आयोजित ये क्रिकेट स्पर्धा और सेकंड सेशन का ये पहला मुकाबला चलता हुआ गोमटेश्वर मरगांव और बांदेश्वर सिवोलिम के बीच में। हवा में गेंद और एक मौका। खिलाड़ी गेंद के नीचे, काफी लंबा समय तय करना था, लेकिन बिल्कुल बढ़िया प्रयास में कहूंगा। कैच छूटा कोई बात नहीं, लेकिन इस प्रयास के लिए आपको तालियां बजानी चाहिए। काफी अच्छी प्रयास किया तो मैं तो कहूंगा। प्रहलाद के हाथों में कैच छूटा, लेकिन कोई बात नहीं, एकदम 100% देते हुए 1 ही रन मिलेगा। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 11 रन। क्योंकि मुश्किल हो जाते हैं हवा में कैचेस, हवा के साथ गेंद का रुख बदल देती है। केवल 1 रन। स्कोर धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ 11 रन। शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद थी, ड्राइव कर दिया है मिड ऑफ की दिशा में। केवल 1 रन मिलेगा। बिल्कुल बढ़िया गेंदबाजी, उतना ही पूरा सहायता देते हुए बाकी सभी खिलाड़ी। अभी भी मुकाबला जारी है। 27 रनों की अभी भी आवश्यकता है। लगभग ये मुकाबला आखिरी गेंद तक जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं। आड़े बल्ले से खेल दिया है मिड विकेट दिशा में, खिलाड़ी मौजूद। विंसी का थ्रो देखिए, उनके आर्म्स काफी अच्छे हैं। इसके बदौलत शायद दूसरा कोई खिलाड़ी होता तो शायद 2 रन मिल सकते थे। 1 ही रन से संतुष्ट। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 13, यानी कि 26 रनों की अभी भी दरकार और शायद अभी भी आपके पास 19 गेंदें हैं।
19 गेंदे और 26 रन। कल के दिन में दूसरा दिन रहेगा सुबह के माहौल में पेन्नेम तालुका लेवल की। एक बार फिर से बिल्कुल बढ़िया गुड लाइन पर डाली टिप्पा खाने के बाद तेजी के साथ विकेट कीपर के हाथों में डॉट गेंद के साथ ही इस ओवर की समाप्ति होती हुई 2 ओवर का खेल खत्म होने के बाद स्कोर है 13 रन, यानी कि अभी भी 26 रन की आवश्यकता है और आपके पास है 18 गेंदे और विकेट लेनी है 7। इस मुकाबले के बाद क्वार्टर फाइनल का मुकाबला खेला जाएगा और उस क्वार्टर फाइनल के बाद दूसरे राउंड का दूसरा मुकाबला होगा जो खेला जाएगा वंश 11 सांगवाले और उसके साथ खेलेगी साई गणेश खर्रे परवरिम टीम। हर टीम में 2 ओवरसीज खिलाड़ी। हम आज अगर बात करें आरबी 11 कोरगांव के पास गोवा के बाहर के 2 खिलाड़ी विकी भोईर और धीरज भोईर, और उसी दिशा में अगर बात करें धारगढ़ के पास भी मनोज नार्वेकर और प्रणय गांवकर, ये 2 खिलाड़ी ओवरसीज के रूप में खेलेंगे। गेंदबाज प्रहलाद मांद्रेकर बांदेश्वर सिवोलिम के साथ खेलते हुए 18 गेंदे और 26 रन, ये आवश्यकता है मुकाबला जीतने के लिए गुमटेश्वर मारगांव क्रिकेट टीम के लिए। राहुल और अंचलो ये साझेदारी बनाते हुए दोनों ही खिलाड़ी। प्रहलाद गेंदबाजी का मोर्चा संभालते हुए तीसरी ओवर की पहली गेंद लेकर आड़े बल्ले से घुमा दिया है, मिड विकेट बाउंड्री के ऊपर से गेंद जाएगी 6 रन के लिए। पहला छक्का मेरे ख्याल से इस इनिंग में लगता हुआ और ये छक्का निकलता हुआ कलाई के साथ इस गेंद को मोड़ दिया है ऑफसाइड की दिशा में, केवल 1 रन मिलेगा। ये अच्छी क्रिकेट है। छक्का लगने के बाद एक सिंगल के साथ स्ट्राइक रोटेट करते हुए स्कोर यहां पर आगे पहुंच चुका है 20 रन। गुमटेश्वर मारगांव की हमेशा बात करते हैं जब भी वेदांत 11 क्रिकेट स्पर्धा आयोजित होती है, शायद पिछले साल यहां पर हिस्सा नहीं, लेकिन 12 साल गुमटेश्वर मारगांव ने वेदांत 11 ट्रॉफी में हिस्सा लिया है। हवा में गेंद, ये कैच लेने का मौका, विकेट की जी नहीं, खुद गेंदबाज और शायद प्रहलाद के हाथों से ये कैच छूटा। इसी तरह का प्रयास किया था पिछले बार, प्रहलाद ने उनके हाथों से गेंद छूटी थी, लेकिन ये कैच लेना चाहिए था। कैच ले लो, मैच जीतो। एक ही रन मिलेगा, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 21 रन। अभी भी 18 रनों की आवश्यकता है। ये कैच अगर लिया जाता ना तो शायद कुछ कहानी में ट्विस्ट देखने को मिल सकता था, क्योंकि पहले ओवर में 3 विकेट हासिल किए थे विंसी ने। अभी भी मुकाबला जारी है, 1-2 विकेट अगर आप ले सकते हैं तो मुकाबले में वापसी कर सकते हैं। बांदेश्वर सिवोलिम क्रिकेट के पास वो ताकत है, वो काबिलियत है, वापसी कर सकते हैं, लेकिन गुमटेश्वर मारगांव के पास अच्छी बल्लेबाजी है। खूबसूरत स्ट्रोक खेला है मिड विकेट बाउंड्री की तरफ विंसी, आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, और काफी अच्छा थ्रो विकेट कीपर के ऊपर से भी निकली गेंद, लेकिन उसका फायदा उठाते हुए दोनों ही बल्लेबाज। 2 रन, स्कोर आगे पहुंचता हुआ 23 रन। लगभग अभी भी 16 रन पीछे है ये मुकाबला जीतने के लिए गुमटेश्वर मारगांव, और इसके बाद 12 गेंदों का खेल जारी रहेगा। टारगेट उतना बड़ा नहीं था, 39 रन, लेकिन शुरुआत विंसी ने बिल्कुल बढ़िया दी थी, 3 विकेट हासिल किए थे।
शायद थोड़ी सी बैकफुट पर गई थी, लेकिन उसके बाद साझेदारी इन दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में बनती हुई। बल्ले के बीच ठीक से आई नहीं, अंदरूनी हिस्सा लगा, एक रन तो तेजी के साथ निकल गए, दूसरे रन की मांग होगी, जी नहीं, गड़बड़ते कदमों को पीछे बढ़ाना होगा। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 24 रन, अभी भी 15 रन पीछे है। ये मुकाबला जीतने के लिए गोमटेश्वर मारगांव क्रिकेट टीम, इनके पास 2 ओवरसीज खिलाड़ी, एक गुरु प्रसाद आरोस्कर और प्रजेश नाइक यानी कि विकी। खूबसूरत गेंद थी, प्रहलाद मांद्रेकर के हाथों से ये गेंद गई थी, डॉट गेंद, यानी कि मेरे ख्याल से खेल खत्म हो चुका है 3 ओवर का, और 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 24 रन, यानी कि 12 गेंदों में अभी भी 15 रनों की आवश्यकता है। इस ओवर में अगर लगभग 4 या 5 रन बनते हैं तो आखिरी ओवर में 10 रन बनाने होंगे। पिछला जो मुकाबला प्री क्वार्टर फाइनल का मुकाबला खेला गया था अंश क्रिकेटर्स पेरनेम और आरबी 11 कोरगांव के बीच में, आखिरी 2 गेंदों में महेश भाईडकर ने 2 छक्के जड़ने के बाद आरबी 11 कोरगांव क्वार्टर फाइनल के मुकाबले में पहुंच चुके थे। लेकिन उसी दिशा में ही जाता हुआ यह मुकाबला 12 गेंदों में अभी भी 15 रनों की है आवश्यकता। गेंदबाज तैयार, पुष्पराज मांद्रेकर गेंदबाजी करने के लिए, खुद कप्तान है, बांदेश्वर सिवोली टीम की तरफ से गेंदबाजी का मोर्चा संभालेंगे। और राहुल और अंजेलो ये दो जोड़ी बिल्कुल बढ़िया साझेदारी बनाते हुए, क्योंकि 11 रनों के ऊपर 3 विकेट हासिल किए थे। राहुल सामना करेंगे पुष्पराज मांद्रेकर। 11 गेंदे और 12 गेंदे 15 रन। फुल टॉस गेंद, और फुल टॉस का फायदा उठाते हुए बल्लेबाज खेला दिया है लॉन्ग लेग की दिशा में, केवल 1 रन मिलेगा। निकल पड़े थे दूसरे रन के लिए राहुल, लेकिन अंजले तैयार नहीं थे। हर रन आपको विजय की तरफ लेता हुआ, और हर डॉट गेंद शायद थोड़ा सा दबाव डालेगी बल्लेबाजों के ऊपर। 1 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 25 रन, यानी कि अभी भी 14 रनों की है आवश्यकता, और आपके पास है 11 गेंदे। राहुल सालुंग के 16 रनों का योगदान देते हुए खुद, और उसका साथ देते हुए अंजेलो साझेदारी बनाते हुए, क्योंकि पहले ओवर में 6 रन बने थे, 3 विकेट हासिल किए थे। खूबसूरत स्ट्रोक, हवा में गेंद, लेकिन गैप में गेंद, 1 बाउंस सीमा रेखा पार, 4 रन। अब मात्र केवल 10 रनों की इच्छा ने, और खास हमारे दोस्त प्रशांत गावड़े, आपका बहुत बहुत स्वागत। 10 रनों की है आवश्यकता, और आपके पास है 10 गेंदे। अच्छी गेंद, बिल्कुल बढ़िया वापसी करते हुए गेंदबाज, खुद कप्तान है, जानते हैं इस सिचुएशन में कैसे गेंदबाजी करनी है। एक चौका लगा जरूर है, लेकिन उसके बावजूद भी मैच नहीं हम यहाँ पे गवाएंगे, या कोई मौका नहीं देंगे बल्लेबाज को बड़े शॉट खेलने का। यही ताकत के साथ गेंदबाजी करते हुए 9 गेंदों में 10 रनों की आवश्यकता। हवा में गेंद, ये शायद निकल जाएगी 6 रन के लिए, कोई मौका नहीं रहेगा। अब मात्र केवल 4 रन दूर है, लगभग ये मुकाबला अब विजयी के दौर पर। कुमटेश्वर मारगांव केवल 4 रन दूर है इस मुकाबले को जीतने के लिए।
एक शॉट की कलाई के साथ इस गेंद को मोड़ दिया है। धीमी गति की गेंद की उतनी ही अच्छी तरीके से खेला है। अंचलो निकल पड़े दूसरे रन के लिए। शायद तो मिस कम्युनिकेशन थोड़ा सा हुआ था, इसी के बदौलत एक अच्छे साझेदारी यहाँ पर खत्म हो चुकी है। लेकिन अपने टीम को लगभग विजयी के दौर पर लेकर आए थे अंचले और राहुल। ये मुकाबला जीतने के लिए गुमटेश्वर मारगांव क्रिकेट टीम के लिए, और इसके बाद तुरंत RV11 कोरगांव अपनी फील्डिंग सजावट करने के लिए आपको हम यहां से सीधा बल्ले से खेला हुआ ये स्ट्रोक था। केवल 1 रन मिलेगा, शायद अब मात्र केवल 2 रन से दूर ये मुकाबला। लगभग गुमटेश्वर मारगांव काफी साउथ गोवा से आई हुई ये टीम है। लंबा फासला तय कर लगभग आरोंदा के इस क्रिकेट के मैदान के ऊपर, और हमेशा आरोंदा क्रिकेट मैदान के ऊपर गुमटेश्वर मारगांव टीम का योगदान काफी अच्छा रहता है। और हमेशा डिसिप्लिन की अगर बात करें तो जब भी मुकाबले होते हैं तो आधा घंटा पहले से मौजूद रहती है, क्योंकि उनके खास एक अनुभवी खिलाड़ी नरेश आसोल्डेकर जो उनकी टीम में शामिल है, बहुत सालों से क्रिकेट के लिए योगदान दे रहे हैं अपने टीम के लिए। मात्र केवल 2 रनों की आवश्यकता है और रजत कुडाड़कर के हाथों में गेंद रहेगी। 6 गेंदे और जीतने के लिए केवल 2 रन। गुरु प्रसाद आरुस्कर एक बार फिर से मैदान की अंदर स्ट्राइक एंड पर रहेंगे। बिल्कुल बढ़िया योगदान दिया है बांदेश्वर सिवोलिम क्रिकेट टीम ने, लेकिन 10-12 रन अगर और बन जाते ना तो शायद ये मुकाबला बिल्कुल कांटे का हो जाता था। कट करने का प्रयास, 1 रन मिलेगा। रनआउट की मांग, काफी क्लोज था, अगर लग जाता तो काफी क्लोज मामला हो सकता था। स्कोर लेवल हो चुका है, 1 रन मात्र दूर है गुमटेश्वर मारगांव क्रिकेट टीम। इस मुकाबले को जीतने के लिए केवल 1 रन की आवश्यकता। और इस इनिंग को राहुल के जरिए खत्म किया है। बिल्कुल बढ़िया योगदान दिया है राहुल, और अंजेलो की साझेदारी काफी अच्छी मायने रखी थी गुमटेश्वर मारगांव क्रिकेट टीम के लिए, क्योंकि एक समय ऐसा था 6 रन पर 3 विकेट गए थे। और मैं राहुल सालुंग के आपको यहाँ पर आमंत्रण करता हूँ कि यहाँ पर मैन ऑफ द मैच के हकदार रहेंगे राहुल। एक अच्छे योगदान दिया है अपने क्रिकेट टीम के लिए, और इसी के बदौलत राहुल सालुंग के मैन ऑफ द मैच। और मैं राघोबा गावड़े, प्रशांत गावड़े को गुजारिश करूंगा उनके शुभ हस्ते राहुल सालुंके को मैन ऑफ द मैच का खिताब दिया जाएगा।